9 साल हो गए हर गांव में बात करते हुए अपने मने, मतलब जो जैसे मान साहब गांव थे, ना दिन ना रात, रात भी 2 बजे सोए हैं, परसों भी रात को 2 या 3 बज गए थे हमने, और कोई डिस्कशन नहीं है इसके अलावा। हमारी 7 दिन की ट्रेनिंग आप उड़े भी, इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं है। मतलब न्यू समझो आपके इसके अलावा हमारा कोई ऐसा लगे जीने का मकसद ही नहीं मेरा, तो मन ऐसा लगा है। और इस 9 साल की यात्रा में जो चीज समझ में आई मैं बताऊंगा कि दादरी में 0 से यहां तक आप कैसे पहुंचे हैं और यहां से आगे कैसे जाओगे। हमने ये वर्किंग डेज में ट्रेनिंग रखी है जानबूझ के, और सुबह इस टाइम पर रखी है कि जिस टाइम वही आदमी आ पाए जिनका या बड़क है। फिर कह को छुट्टी लेगा होगा, जैसे आप कह रहे थे कि मैं तो बिना बताए बाज आया, तो या जो भीतर में आग है ना, इस आग वाला मानस चाहिए है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं या आपके पास पैसा है या आप बहुत मतलब ताकतवर है, वो नहीं भाई। आपके बात समझ में आ गई कि गड़बड़ है, नंबर 2 आप उसने ठीक करना चाहो हो तो आ जाओ, एक बार बात करांगे। भाई आप ठीक करना चाहो हो इतना तो मैं क्लियर आए गए जब आड़ती, तो उसमें तो सवाल बचा ही नहीं। ठीक करने का अभी तक का तजुर्बा क्या कहता है, जो आपका कहता है, जो मेरा कहता है, वो ये है कि आज तक जिंदगी में किसी को भी किसी के भी समझाए से समझ में नहीं आया। स्कूल में मास्टर ने पढ़ाना चालू किया, सामने 20, 25, 30 बच्चे बैठे हैं, 50 बैठे हो चाहे 100 बैठे हो, कितने बैठे हो, उनमें तो जो समझना चाहा है या तो उसके समझ में आओगा, और जो समझना चाहा है मास्टर जो बोल रहा है, जब वह बातें समझ में ना आई, मतलब वहां तक का। अब मान लो मैं टॉपिक करवाने लग रहा हूं, कोई गुणा भाग का समझाने लग रहा हूं, तो जो क्लास में बैठे बालक है, जब उन्हें जोड़ घटा नहीं आती तो गुणा भाग नहीं आओगी कदे भी, चाहे समझना भी चाहता हो, चाहे वो कितना ही समझना चाहता हो, चाहे कितना हंग ला रहा हो मास्टर की सारी बात आवे, पर जो उन्हें जोड़े नहीं आंदा उन्हें गुणा को ना आवे समझ में कदे भी। मतलब ये एक बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो जिसको आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, पहले लाइन में तो यह समझो कि यदि वो समझना नहीं चाहता तो उस आदमी के ऊपर 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करनी है। ये अपने जिंदगी का मकसद बना लो आप, अगर अपनी जिंदगी को सुखी करना चाहते हो तो। वरना आप बताओगे रिश्तेदारों को, जानकारों को, दोस्तों को, और जो आप काम करते हो उनको, और जो आपके नजदीक के लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं ही। अब मान लो आपकी पति पत्नी है या हस्बैंड वाइफ है जिस तरह, या बच्चे हैं या माँ बाप है, आपको जेल हो जाएगी तो मैं तो जेल में रोटी देने तो जावेंगे, लत्ते तो न पचाने हैं, चाहे मैं बात आपकी मानो चाहे मैं ना मानो, चाहे मैं समझो चाहे मैं ना समझो। अब जब आप सफेद लाइट ने फोड़ के ना येलो ले आओगे ना, तो वो दोनों में रह लेंगे, चाहे मैं समझो चाहे ना समझो। अगले बंदे के मान सम्मान को ठेस पहुंचाए बिना आप अपने घर के अंदर कुछ भी बदलाव करना चाहते हो कर दो। भाई परिवार के सदस्यों का मान सम्मान ठेस नहीं पहुंचानी ना, अपन सामान्य तो बदलना है। दूसरी बात ये तो है रिश्तेदारी जानकारी की बात, कि जानकारियां रिश्तेदारियां और दोस्ती निभाने के लिए होती हैं, समझाने के लिए नहीं होती। मान लो आप सब लोगों ने, आप मेरे से कितने उम्र दराज लोग भी हैं, ज्ञानी लोग हैं, कितना पूरा जीवन तपस्या करी है वो लोग भी हैं, आपने मुझे यहां खड़ा होने के बोलने की इजाजत दी तो मैं बोल पाऊंगा ना ऐसी लाइन जो आपने समझाने वाली कैटेगरी मान दी होंगी। अगर आप न्यू सोच लोगे कि यू काल का छोरा हमने समझा होगा, फिर थोड़ी ना मैं समझा सकूं, फिर थोड़ी ना आप समझ सको मेरे तय। तो गांव राम में भी जब आप जाओगे, किसी ने भी समझाओगे, पहली कंडीशन यह है कि जो समझने वाला आदमी है वो आपको ये मानता हो कि आप समझाने के लायक हो, तो ही आप समझा सकते हो। इसके अलावा सिर्फ बता दो और छोड़ दो बस, मतलब बात का बीज सा गिरा और छोड़ दिया। सड़क मतलब अब हमारे साथ क्या होता है, कई बार बस में जा रहे हैं और पास में बैठी कोई माँ है, वो अपने बालक ने कुरकुरे चिप्स दे रखी है, तो ये उसती कह नहीं सकता मैं कि तू अपने छोरे ने चिप्स या कुरकुरे ना देवे, तो मैं अपना फोन काट की और
मैं अपना ऐसा नाटक करूं साइलेंट करके न, जनू मैं घराली बात कर रहा है, और उसने टिंकू है भी नहीं को हमारा घर में, टिंकू ने आज कुरकुरे तो नहीं खाए, अगना कौन खाए, मगर उन्हें बता दिए कुरकुरे में ये चीज हो है, जा खावे तो उससे यो चीज हो जाया करे। मैंने बेरा बराबर में बैठी सुनने लाग रही बेबे, समझे नहीं बात भाई। मकसद तो हमने सुनाना भाई। कान एक ऐसी चीज है, मान लो आंख है, आंख बंद कर लोगे तो दिखाई देना बंद हो जाएगा, किसी चीज को टच नहीं करोगे तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा या केस होता है। आप मतलब नाक और कान ये दो ऐसी ज्ञानेंद्रियां हैं जो आप ना चाहते हुए भी आपको आसपास की चीजें लेनी ही पड़ेंगी। मतलब कोई खुशबू बदबू के में हो वह आवेगी, और कोई आवाज आ रही है तो वह धक्के आवेगी, तो उसमें उसके कान मुंह करके समझाने की जरूरत को नहीं। कान तो आदमी के रवे हैं, किसी नकल की मार की बता दे पापा मोर्चे में कहीं पर मेरे तो कई लोग नाराज हो जावे, फिर मैंने बाद में समझाया करूँ मैंने धमकाना तो वो था, तू तो जाने की धमकाया मैंने क्योंकि तने तो मैं मना सकू था, उन्हें कौन मना सकता, वो नया है पे मेरा बेरा को नहीं उन्हें तो क्योंकि मेरा काम तो उसके भी है, तो वो समझ लेगा, बात तो सुन जाएगा एक बार, बाकी भी सुन लेंगे धक्के तय, चाहे मैंने उसका नाक करके कहा हो कि मैं भी, पर सुना तो सारे हैं। तो ये जो कान है इनका मतलब अपने जबान का और अगले के कानों का बेस्ट इस्तेमाल करना है अपन है, भड़क लेके नहीं करना, स्मार्ट इस्तेमाल करना। दूसरा, जितना टाइम और शाम याड़े की जितनी अकल दिखती हो उतना ही बोलना, थोड़ा में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती। जैसे अपन जो लोग बैठे हैं इनको वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उस पर समझाने की जरूरत ही नहीं है, अब तो करना क्या है उस पर जाने की बात है, क्योंकि यह तो आ लिए बदलने के लिए, भाई अपन क्या बदलना। तो घर के अंदर मतलब आप एक चीज मैं आपने बताऊंगा कि समाज या दुनिया या आपके रिश्तेदार आपकी बात को कब मानेंगे, आपकी बात को फॉलो कब करेंगे। एक सोच के बताओ, मैं 9 साल से लगा हुआ हूं समाज में, लोगों को गांव गांव जाके समझाते हुए 2016 से लगा। अगर मेरे घर वाले मुझे देखते कि यूं जब गया आज दादरी गया और सांझ ने फिर महेंद्रगढ़ गया, किलकी मार का आया और लोगों ने इसकी सुनी नहीं, इसकी गाड़ दी या पुलिस वाले ने लटका के पीट दिया, अगर मेरे चेहरे पर शिकन होती, अगर मैं दुखी होता, मैं परेशान होता कि कुछ बदल नहीं रहा, तो मेरे घर वाले मुझे अगली लाइन में नहीं बोलते रहने दे बेटा छोड़ दे के जरूरत जारी है, फिर तना घराड़ी भी नहीं कहती। इब मेरे घराड़ी के केसीन है, इब हम कल परसों वो आ रहा था घरा संजय आ रहा था, तो हम बैठे थे तो बात कर देने ने, तो पूनम ने बोली उससे संजय थे बोले ये हमारा तो ऐसा काम हो रहा है, जिस दिन यू काम ना करा ना उस दिन सान नहीं सा लग रहा, कुछ खू गया, जो कुछ खू रहा है। और एक बार किसी थी घंटा 2 घंटा कि मैं बताया जावे तो चेहरे पर रौनक सी लौटा हुआ है। मतलब ये काम करने से अगर चेहरे पर रौनक दिखाई देगी या आप खुश दिखाई दोगे या आपकी जिंदगी खुशहाल है, मान लो आपकी जिंदगी खुशहाल है, तो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल होना चाहता है। वो आपसे पूछेगा, वो आपसे ये पूछेगा कि क्या मैं खुशहाल इसलिए हूं कि मैं यूं किलकी मार रहा हूं या मैं ये काम कर रहा हूं। लेकिन यही काम करके दूसरा आदमी तो सारी अनुलाने देंदा रहा, समाज तक सुन दे कोनी लोग, लकड़ दे कोनी लोग, मेरे तो मुंह तक आज थी ओलाना देखा नहीं। जैसे आपको होते कि जनता, मैं कहूँ था जनता नहीं चाहिए, जनता चाहिए सरकार गिराने के लिए, जनता चाहिए सरकार बनाने के लिए। हमें सरकार बनानी या गिरानी नहीं, हमको बदलाव करना, और बदलाव के लिए जनता नहीं चाहिए, बदलाव के लिए समझ चाहिए। समझ, उस जनता में समझ चाहिए, वाह उड़ा घर बैठे बैठे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कितने नहीं आना ना। हमारे आंदोलन में, हमारी क्रांति में ना हमने किसी के ऊपर मुकदमे करवाने हैं। हमारा पर्पज ये नहीं है कि सड़कों पर उतार कर लठ मरवाने हैं या सरकार गिरानी है या सरकार बनानी है। हमारी लड़ाई, हमारी क्रांति चौपाल से, रसोई से, खेत से, घर से, अपने गांव से शुरू होनी है। मतलब वो सड़क से नहीं शुरू होनी है और वहीं पे होनी है। वह उसका किते और जाने की किसी बाहर आड़े आदमी की तो थोड़ी बहुत जरूरत पड़नी है, मेरे जैसे आदमी की तो वहीं से सब कुछ, मतलब चाहे शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, सब क्या है उड़ा इंतजाम हमारा। तो
इसमें जब लोग देखेंगे कि वो आदमी खुश है तो क्या ये काम खुशी देवे है, फिर इसका समाधान निकल का होगा, इसका जवाब आएगा कि ना, मैं जो काम कर रहा हूं ये खुशी का कारण नहीं है। असल में मैं ये काम करने के लिए पैदा हुआ हूं, इसलिए ये काम करने से मेरे को खुशी मिल रही है। मान साहब ने तो हो जाए तुम तो छोड़ा यू मेरा नहीं क्या का बन रहा है, इससे कोई रोड़ा नहीं है, यू क्या का बन रहा है। अगर आप उस काम के लिए बन रहे हो तो उस काम में जो स्ट्रगल है वो भी आनंद देता है, वो भी मजा आवे उसमें भी। जिस काम में आपने मजा आवे ना उसमें रिजल्ट बेशक ना लगड़ो तड़के थे सांझ थी अपना कोई दिक्कत नहीं, मौज तो हो रही थी। एक आध आदमी डांगरा में बहुत खुश रहा है तो वो कुत्ते ने देख के भी उतना ही खुश हुआ है, और गाने देख के भी और मैच ने देख के भी। उसने इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डांगर दूध दे है कि ना दे है, उन्हें डांगर तो मतलब है, उन्हें पशु तो मतलब है, परमात्मा के जीव जंतुओं से उसको प्रेम होगा, कुदरती है। जो आदमी मिट्टी पानी के लिए बना है वो मिट्टी पानी में ही राजी रहेगा। वो खेत में जाओगा, अपना खांड समार का होगा, अपना खेत समार का होगा, उसका मट्टी लद रही है नीचे तो ऊपर ती करके कहेंगे तू नहा तो ले, उसने वह मट्टी इतना मजा दे रही है आड़ लगी हुई, वह कोने धोना चाहता, उसने उतारना ही नहीं चाहता क्योंकि वो उसके साथ उसको फील बहुत बढ़िया दे रही है उसने वह। तो वो रोटी भी मैं ले आता था, किसान है खेत में बैठा खाओ कोई दिक्कत नहीं, उसने उसकी मम्मी ने थोड़ा कहा बेटा थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखो, थोड़ा सैनिटाइजर से साफ कर लो पहले, वो उन्हें मट्टी आड़ा आता तो खा ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स जब आप खुश हैं, वो जो काम आपको जिस काम के लिए उतारा गया है इस धरती पे वो कर रहे हो तो आप खुश हो। और हम सब दुखी इसलिए हैं समाज में क्योंकि हम वो नहीं कर रहे जो हम करना चाहते हैं या जो करने के लिए पैदा हुए हैं, बल्कि हम वो कर रहे हैं जो करना पड़ रहा है। आपने 12वीं करनी पड़ी, फिर ग्रेजुएशन करनी पड़ी, फिर फार्म भरने पड़े, फार्म 10 भरे थे, उनमें जिसमें नौकरी लाग जाए वह करनी पड़ी। इट वॉज नॉट कि आप करना चाहते थे उसको, आप कहते भाई आपके घर वालों ने या समाज ने आपको यह बता दिया कि जीवन जीने के लिए नौकरी बहुत जरूरी चीज है, ऐसा फील करा दिया और आपने उसको मान लिया, तो अब गड़बड़ हो गई। लेकिन चलो इन मुद्दों से आगे बढ़ के हम करें कि इस 9 साल की यात्रा में मैंने देखा कि जिसको बात समझ में आ गई, मैंने तो ओपन बात बताई थी भाई येलो लाइट न्यू करा है और व्हाइट लाइट न्यू करा। मन तो कौन का आप अपने घर की लाइट बदलो, लेकिन उन्होंने बदल दिया अपने आप। मतलब समझ आ गया तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं कि क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, समझ में आने तक का रोड़ा है बस। और समझ में आने का नियम है जी, एक नियम, 3 साल मिनिमम लगेंगे। मैं गारंटी से कहता हूं यहां वो लोग बैठे होंगे जिन्होंने मुझे सुना 3 साल पहले था, लेकिन आने में 3 साल लग गए यहां तक। बताओ हाथ खड़ा करो, 1 2 3 4 5। उन्होंने पहली बार सुना 3 साल लग गए आने में। सोचो, मतलब बात सुनी, कदे पहले खराब लगी, फिर ठीक लगी, फिर ऑब्जर्व किया, फिर बरत्या, फिर देखा कि ना यार तो चाहना ही पड़ेगा। अब आपको कोई अपन है वो बिले चौड़ाड़ा काट देगा तो बुलाया को नहीं, इनविटेशन खुली वो दिया, आवाज लगाई, आप आए, क्योंकि आपको अच्छा कोई ऐसा भी होगा जो मान लो किसी जैसे आप कहते हैं मैं तो रिश्तेदार की गेल आया, मान लो आप भतीजे गेल आया हैं, अब इनके साथ आ गए आप और आपने ये बातें पहली बार सुनी तो ईब आपने भी 3 साल लगेंगे समझण में। और जिनने मेरी बात 6 महीने में समझ में आ गया, साल में, बताओ है कोई आड़ा है जिसने साल 6 महीने में समझ में आ गई हो? हाथ खड़े करियो। इवन के 6 महीने में समझ में आ गई है कह रहे हैं, असल में 6 महीने में कौन आई, इन्हें 2.5 साल पहले किसी और की सुन रखी थी, मतलब इन्हें पहले कोई और सुन रखा था, यही बात कंधा होया जिस पे इन्हें ट्रस्ट था, या इनके कोई गुरु ने कोई बातें ये बातें पहले से बता रखी थी। मतलब उनका 6 महीने नहीं, वो मेरा वाले बताए 6 महीने ने काम नहीं कराया, वो उन्हें वो इसे टाइम ने कराया काम। मतलब किसान जब खेत में बीज बो देगा तो वो रोज की रोज उसने खुरपे गेला मतलब उखाड़ के थोड़ी देखेगा कि होया कि ना होया, वो क्या करेगा, उस समय देगा। वो जो बीज के अंदर चल रहा है ना उसको तो समय दो, बीज के भीतर भी तो घटनाएं घट रही है ना। बीज ने पता लग गया कि तू ऐसी जगह पर है कि तू माटी के तड़ा लिया है,
अब यहां नमी है, अब जो तेरे अंदर ऊर्जा स्टोर थी अब उसको बाहर निकलने का समय आ गया। नहीं तो वो गेहूं, वो बीज जो है अनाज का, वो जब गर्म जगह पे या किसी सूखी जगह पे धरा तब थोड़ी उग जाएगा वो। उसको नमी मिलने के बाद वो क्रिया चालू होएगी, वो माहौल बनने के बाद क्रिया चालू होएगी। अगर वो बीज गर्मी का है तो वो सर्दी में नहीं उगेगा, और अगर वो सर्दी का है तो वो गर्मी में नहीं उगेगा, वो अगली सर्दी तक इंतजार करेगा। तो आपके भीतर, गांव वालों के भीतर, रिश्तेदारों के भीतर बीज पड़े हैं बातों के, वो जो से मौसम का है, जिस माहौल का है। जब तक वो माटी, जब तक वो माहौल, जब तक वो मौसम नहीं आएगा वो बीज नहीं फूटेगा। ये मान के चलो, कत्ती जोर लाने की जरूरत नहीं है, वो नहीं फूट सकता। कितना हंगा ला लो किसान, एक पेड़ा ला दिया और उस पर कितना पानी दे लो, कितना कुछ कर लो, खाद दे लो, उस पेड़े ने अपनी स्पीड से ही बदना है, उसका अपना समय है। आप इंजेक्शन लगा के घिया ने रातों रात बड़ी तो कर सको हो, पौष्टिक नहीं कर सकते। मतलब साइज बड़ा होया है तो जहर है वो मतलब सब्जी नहीं है, वो जहर है, वो टिक्का है, वो इंजेक्शन है उसके अंदर। मतलब हमें किसी को टीका नहीं लगाना है, हमें किसी को पीछे नहीं लगाना है कि मेरा साथ दे दो और पाछा पाछा लंगार लगा रहा है और उस लंगार ने फिर मैंने कहा दुख पड़ो कुएं में। नेता की एक खासियत है, वो पहले लंगार लगा, क्योंकि नेता के पास और आदमी के पास और प्रकृति के पास अपना एक स्ट्रक्चर है, टाइम बाउंड है। कोई भी बदलाव होने में, सोच बदलने में, पीढ़ी बदलने में, समाज की बदलाव के बीज अंकुरित होने में 15 साल का समय मिनिमम लगता है। 15 साल। अगर हम 15 साल तक इंतजार नहीं कर सकते तो बदलाव के लिए घर से निकलने की जरूरत नहीं है। 16 में निकला था, 9 साल अपन हो लिए, 6 साल के लिए और अपन मेंटली तैयार हाँ कि 6 साल तक और अगर ऐसे ही बोलना पड़ता है तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। उससे पहले भी शुरुआत हो सकती है, बदलाव नहीं होगा। आज भी आप अगर इकट्ठे होकर गांव में जाकर किलकी मार की लोग इकट्ठे कर मानना, वो शुरू करेंगे, बदलाव होने में तो वही टाइम लगना उतना। नेता के पास 5 साल होते हैं सिर्फ, क्योंकि 5 साल ही सरकार में रहता है, वो चुना जाता है 5 साल के लिए। इसलिए नेता आपको झूठे वादे करेगा हमेशा, क्योंकि वो उसको मालूम है कि वो 5 साल में पूरे कर ही नहीं सकता, बदलाव हो ही नहीं सकता 5 साल में। समझे आप बात? तो नेता आपको 5 साल मांगेगा आपसे, और वो 5 साल के ध्यान में रख के ही आपसे वादे करेगा। और इसीलिए वो बदलाव के वादे नहीं होंगे, वो लाभ के वादे होंगे। सीधा सीधा फायदा जहां मिलता होगा उसके होंगे। तो जो लालची लोग होंगे वही समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए गांव में ठेकेदार हो जाएगा। नेता का ठेकेदार कितने मिलेंगे? 1 या 2 ठेकेदार हैं गांव के, सारा ठेका ठाए रहे हैं, वहीं उसका पट्टा पहरे रहे हैं, वहीं उसके नारे लावे हैं, वहीं उसके बूथ एजेंट बनाए, वहीं उनके सारी वोटा ने खरीदने का, बेचने का, दारू पचाने का सारा काम वहीं करे हैं। उन्हें वही नाश करनी है गांव का। उन्हें भी बेरा है कि हमने अपना अपना फायदा उठाना है। उन्हें भी पता है कि यू नेता के पल्ले के में नहीं है। तो 15 साल मिनिमम समय, और इस 15 साल में आपको क्या करना है? फिर जो काम आप कर रहे हो वो करते करते जो आपको समझ में आए वो बस बताते जाओ। समझाना नहीं, बताना खाली। जैसे हम 3 दिन की ट्रेनिंग में बुलावा आपने, कहने ट्रेनिंग है, वैसे तो उसमें मैं सारी बात जो अनुभव है वो शेयर किया जावे। 3 दिन की ट्रेनिंग में आप सारे षड्यंत्र ने समझा कि छोड़ दिया। हाँ, आपन नहीं मुड़ के कॉल भी करी वापस किसे दो रहा भाई तेरे समझ में आई ना आई, तू जुड़या कि ना जुड़या, तू अगली बार आवेगा कि नहीं आवेगा, तना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कदे नहीं करी आज तक फोन ना आप दो रहे कराई। मतलब एक बार कोई अगला कार्यक्रम होगा तो मैसेज चला जाएगा, बस कॉल चली जाएगी एक बार, फिर मर्जी आपकी। क्यों? क्योंकि अगर भीतर आपके आग नहीं है ना तो आप मेरे पे फिर इतना शान कौन उतरा आपका। अगर आप मेरे बुलाए तो आओगे, भाई तेरे कार्यक्रम में आए थे, भाई टाल मारिए भाई मेरे कार्यक्रम में, भाई तेरे मोर्चे में आए थे, भाई मेरा मोर्चा कौन नहीं है, भाई तेरे बुलाए तो आए थे, भाई मेरे बुलाए तो मत आओ। मैं यो काम करने लग रहा हूं, मन नहीं सराई पर जाना है, तारा भी यो रहा हो तो आ जाओ, नहीं तो नहीं रहने दो। यो मेरा अकेले की सिरदर्दी नहीं है, मैं अपने आप में सक्षम हूं। मेरा
मेरी औलाद भी सक्षम है, मेरा घर भी सक्षम है, मुझे कोई न्यू लालच नहीं है कि मुझे बहुत, मैंने देख लिया ना, अगर 11,000 करोड़ का मालिक चुनाव लड़ना चाहता है, उसने 11,000 करोड़ पूरे नहीं पड़ रहे यार, और क्या साबित करना चाह रहा है वो, फिर चुनाव लड़ना चाहता है, वो चुनाव लड़के जीत भी गया, अगली बार हार गया तो वो जीतना चाहता है दोबारा से, मतलब वो एक बार बने और भी कौन पूरा पड़ रहा है रे? मतलब कौन आप भर नहीं रहा, तो अपना अपने भी जो इतना सौदा चाहिएगा तो क्यों कर भरेगा अपना, मतलब कितने में भर जाएगा अपना, किस किस का कितने में भर जाएगा, क्योंकि शुरुआत में कहना बहुत है, बस 2-4 करोड़ हो तो काम चल जाओगा, 2-4 करोड़ आंदे 10 करोड़ दिखने लग जाए, 500 गज की कोठी बन दे, फार्म हाउस के सपने होना शुरू हो जाए, वो देख लिया, वो चीज नहीं चलेगी, वो उससे बात नहीं बनेगी। असल जो शांति है, असल जो मतलब जो क्रांति है, वह भीतर में है, अनाज या बीज उसकी ऊर्जा उसके भीतर है, और वो तब तक नहीं निकलेगी, वह पड़ी रहेगी, वह जब तक मुंह में नहीं जाओगी उस माहौल में वह विघटित नहीं होगी, जब तक वह जमीन में नहीं पड़ेगी तब तक वह अंकुरित नहीं होगी, जब तक उसको वो माहौल नहीं मिलेगा। तो ये हमारे को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो कोई दिमाग में डाउट ना हो। पहली बात तो हमारे कि हमने समझाना है किसी तरह, हमने कतई नहीं समझाना भाई, हमने तो दो लेवल पे हमारे जीवन में बदलाव होने हैं। एक हमारे व्यक्तिगत लेवल पे, यानी मुझे व्यक्तिगत मेरे लिए सुख चाहिए तो उसके लिए मुझे प्रयास करने पड़ेंगे व्यक्तिगत। अगर मेरी पत्नी को भी सुख चाहिए तो वो प्रयास मेरी पत्नी को करने पड़ेंगे। मेरी वजह से मेरी पत्नी सुखी है तो या तो समस्या क्रिएट हो जाएगी बहुत बड़ी, या आप किसी और की वजह से सुखी या दुखी हो तो मतलब आपकी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में आ गई। वो जब चाहेगा आपको सुखी कर देगा, जब चाहेगा आपको दुखी कर देगा। क्यों जी, बटन दबाना ना तो सुख का दुख का, फिर तो सामने वाले के हाथ में है चाबी। मेरा सुख मेरे अंदर है और मुझे वो ढूंढना पड़ेगा कि मैं क्या काम करने के लिए बना हूं। जब तक वो काम नहीं करोगे तब तक दुखी रहोगे, इसकी गारंटी है। ये मतलब बरम वाक्य है यो, कि जिस काम के लिए भेजे गए हो वो काम नहीं करोगे तो परेशान रहोगे, इसके अतिरिक्त कुछ भी करोगे तो परेशान रहोगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि घर में अगर 15 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य के सुख की चाबी उसी के भीतर है कि वो किस काम के लिए पैदा हुआ। बाकी परिवार के सदस्यों की ड्यूटी उस पर्टिकुलर व्यक्ति को उस पर्टिकुलर काम में मदद करने की बनती है। तो यहां यह परिवार बन रहा है जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में आप क्या करना चाहते हो। यदि आपको वो आपका परिवार जहां आप पैदा हुए हो वो मदद नहीं कर रहा तो हमसे मदद कुछ चाहिए तो वो मांग लो। आई बात समझ में? ये इसलिए परिवार बन रहा है कि भाई आपको अपना सपना पूरा करने के लिए, मान लो आप किसी संगठन में पदाधिकारी हो, जैसे कोई मोर्चा आपको नहीं कहता है कि आप मोर्चे में ज्वाइन करके मोर्चे के गुण गाओ, बिल्कुल भी नहीं। आप अपना सपना पूरा करने के लिए आप इन लोगों से क्या मदद चाहते हो, तो जो व्यक्ति वो मदद करने में सक्षम है बिना अपने परिवार की व्यवस्थाओं को खराब किए। न्यू नहीं है ना कि पीछे थे तो बालक की फीस के पकड़ा दिए मोर्चे में दान के ना। मेरे पास थे 1500 रुपए, बालक की फीस के 1200 लागने थे, 3 से फालतू के थे, इनके लिए पता कौन था इनका क्या करूं, तो उनने तो दे दो, 300 ने तो चल जाएगा, 1200 देकर पाप मत कमाइयो ना मारे जिम्मे पाप दियो। जो काम जिस काम के लिए कमा रहे हो परिवार के हिस्से का मारती नहीं देना, परिवार के हिस्से का किसी को नहीं देना, क्योंकि पाप उसके चढ़ेगा जिससे दोगे। और बाहर का समाज के हिस्से का परिवार से ना दो, समाज के हिस्से का समाज को, परिवार के हिस्से का परिवार को। परिवार का हिस्सा समाज को देने का हमारा कोई अधिकार बनता नहीं, क्योंकि नहीं अदरवाइज तो हमने परिवार रखना नहीं चाहिए फिर। क्यों? तो परेशान हुआ आदमी हुए हैं जो घरा जाए पाछे भी समाज ने सिर पे ठाए रहे हैं। घरा जाके सिर्फ घर की बात, बाहर की बात बात छोड़ा, दिल्ली पे छोड़ के बाहर, और बाहर आए पाछे घर की बात मत करो, फिर बाहर की बात पे चलो, क्योंकि लकड़े आपा जिस काम के लिए वो करो।
अब मैं जो इस यात्रा में निकला तो मुझे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भाई पूरे गांव में मुझे आज तक 9 साल की यात्रा में एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहता हो कि उसका बालक नशेड़ी होना चाहिए। आपने मिला? बताओ। नहीं मिला। आगे मिलने के चांस हैं? नहीं है। एक भी मानस मन नहीं मिला कि मेरा होना नहीं चाहिए नशेड़ी, उसका हो जावे तो चल जाओगा। किसी और का बालक भी नशेड़ी हो सके है ऐसा सोचने वाला कोई मिलेगा? ऐसा भी नहीं मिलेगा। मतलब गांव में एक भी व्यक्ति नहीं है जो चाहता है कि नशा होना चाहिए गांव में, लेकिन फिर भी गांव में नशा है। एक भी आदमी नहीं चाहता कि झगड़े हो, लड़ाइयां हो, गोली चले, लट चले, कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह हो रहा है। एक भी आदमी नहीं चाहता कि देश के अंदर भ्रष्टाचार हो, फिर भी हो रहा है। क्या कारण है भाई? मतलब हमारे प्रयास में, समझ में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी है। मतलब अब उसको दूर करने का क्या तरीका? कि जो गांव का आखिरी आदमी है, जो ये मान रहा है कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरे करने से कुछ होगा नहीं, मैं क्या कर सकता हूं, उस व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। गांव में मैं गया, जब गांव में बात करी, आपने खूब बात करी, तो वहां गांव में बात करने के बाद मैंने जब उनसे पूछा, भाई मुझे ये बताओ, गांव में 1000 अगर बच्चे हैं तो गांव के आदमी ये सारे बैठे हैं, आप मैं सारा ना गांव के आदमी मान लूं कि यो गांव है भाई, ये एक गांव, और मारे इनमें तो इन 3 के तो बालक है ही नहीं, मान लो, ये तो आरएसएस के मान लिया हमने, ठीक है मान लिए, मतलब है नहीं, ठीक है, बाकी के मानस मान लिए, ठीक है। ये बापा ने पूछ रहे हैं कि भाई इनके हैं 1000 बालक सारे के, पूरे गांव के, तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई 1000 बालक का मत है, 1000 के रोजगार का इंतजाम होना चाहिए कि एक आधे को छोड़ा जा सकता है? सबका होना चाहिए। देखो आरएसएस वाले भी कहे कि भाई सबके बालका को, इनके तो बालक भी को नहीं, ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई सबके बालका का होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये तो एक एग्जाम्पल था, जस्ट कहने की बात थी, पर मैं यूं कह रहा हूं, एक भी मानस नहीं मिलेगा आपको जो यूं कह देगा भाई को बालक छूटना चाहिए। तो फिर मैं आपके बच्चे के लिए क्यों करूं यदि आप मेरे बच्चे के लिए नहीं करो तो? गलत है कि सही है जी? मतलब इसके 2 रास्ते हैं, या तो हम सारे के सारे अपने अपने बालका खातर करा, या फिर हम एक काम करा जो कर अपने बुजुर्गों ने, कितना साइंटिफिक लोग थे हमारे बुजुर्ग, अपने बुजुर्गों ने इतनी बड़ी साइकोलॉजी को डिकोड कर लिया उन्होंने, ऐसा जबरदस्त गेम बनाया कि घर में, चल समाज में तो सबके बालक साजले हैं, सबकी बेटी साजली हैं, घर में भी जो जिसके बालक हैं वो नहीं गोदी ठाओगा, बाकी सारे ठाओगे उसके बालका ने गोदी, क्यों जी? और जो सेकंड नंबर पे है वो अपने ने कौन ठावा, वो बड़ा के ने सौ सारा के ठाओगा, तीसरे नंबर वाला भी अपने ने कौन ठावा, बाकी ने गोदी ठाओगा। देखो कितनी जबरदस्त साइकोलॉजी थी। या न्यू कौन थी कि जिसके बालक उन्हें शर्म आया कर दी ठाण में, ये गलत है। मैंने जब अपनी माँ से पूछा, भाई मेरा बाबू मैंने कितना खिलाया करता, तो बोले तेरा बाबू तेने गोदिया नहीं ठावता। भाई क्यों नहीं ठावता? क्योंकि उन्हें शर्म आया कर दी। मैं कहा ना यार, शर्म आओ तो ऐसा काम करे क्यों फिर? मैंने पैदा क्यों करा? जब शर्मान वाला काम होता, बालक पैदा करना कोई शर्मान का काम थोड़ी हुआ है। शर्म नहीं थी उसके, उसमें यह साइकोलॉजी थी कि ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, और जो दूसरे थे वो भी नहीं कहते भाई ये सिर्फ मेरा नहीं है, सारा का है, यो चारों का है यो। और जो कर कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब बालक जो है वह उन्हें काका कहे हैं, दूसरे ने तो जो काका का बालक हो भी उन्हें कहा वो भी काका है, मतलब खुद के बालक भी उन्हें काका गए, क्योंकि बढ़ने के काका कहा कर दे। पहले में जो 2 बालक थे वो उन्हें काका कहा, भाई इनका काका लगा, हमारा भी काका, क्योंकि हम भाई भाई। मतलब यो एक सिंपल सा फंडा था यो हमारे बुजुर्गों का कि भाई ये बच्चे सबके हैं। अब अपने पास 2 पॉइंट बचे। एक तो तरीका यो कि मैं अपने बालक ने
खुच्ची भरा रहा हूं और उसके कोचिंग का इंतजाम करूं, आप अपने का करो, आप अपने का करो। दूसरा तरीका यो, आप सारे मिलकर सारे बालका के लिए इंतजाम कर दिया, ईब चाहे किसी का बाप 100 बार जेल में जाओ, 100 बार मरो, बालक की पढ़ाई, बालक का खान पान, बालक की जिंदगी न्यू की न्यू चल रही, क्योंकि उस दौरा हम 100 जने। हाँ, अगर मान लो एक चला गया, क्या होगा? 99 मां 99 बाप बैठे हैं, उस दौरा की टेंशन है उसने भाई, क्या रोड़ा है बताओ, चक्कर नहीं कोई। और जिस दिन हम 100 के 100 बच्चा खातर करने लग जाएंगे, उस दिन हम एक दूसरे के ऊपर आधारित हो जाएंगे। जिस दिन हम एक दूसरे के ऊपर आधारित हो जाएंगे, उस दिन एसडीएम आके एक आदमी के घर का ताला भी नहीं ला सकता। क्यों ला देगा? फिर वो हमारे को क्यों दिया पैसा? देखो, एक तीर से कई निशाने मारते हैं ये लोग, और ये बात समझानी पड़ेगी गांव को, मतलब बतानी पड़ेगी कम से कम, समझो में चाहो चाहे ना हो, कि जिस दिन हम समझावा, हाँ हमारा समझाने का तरीका ऐसा हो जिसमें सामने बैठे आदमी की बेइज्जती होती हो, तो श्यामी आला समझने में थोड़ा टाइम लाओगा। लेकिन सामने वाले आदमी की बात को कनेक्ट करके अगर बताएंगे तो उसको समझ में आएगा। और जब हमने गांव से ये बात करी, भाई तुमने सोच के देखो कि आज जो फ्री का राशन ले रहे हो, 10, 20, 50 साल बाद तो तुम लोगों के खाते में लिखा जाओगा ना कि थारा तो ब्योत रोटियां का भी कौन था, थारे पास तो पैसे कमाने का भी ब्योत कौन था, तुम तो अपने बच्चे ने रोटी भी नहीं खुआ पाओ थे, हम दिया करते 5 किलो अनाज थारता है। तो अपने पोते, अपने बेटे, वह जो अगली पीढ़ी है, वो कभी भी मतलब सिर ऊंचा उठा के देख ही नहीं पाएगी ना। तो इन्होंने 2-3 काम करे। पैसा और अनाज आपको डायरेक्ट अगर सिस्टम से मिल जाएगा तो आपको समाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप समाज के किसी काम में भागीदारी नहीं लोगे तो आपको तोड़ना आसान हो जाएगा। उन्होंने बड़ा खेल खेला हो। तो हम लोगों को भी इस तरह के बात, इस तरह की मतलब विचार को आगे लेके जाना पड़ेगा कि भाई हम एक भी व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते, और यदि हम छोड़ नहीं सकते तो भाई फिर उसका नुकसान भी नहीं कर सकते। इसलिए हमको सत्य के साथ चलना पड़ेगा, और सत्य की एक ही पहचान है कि वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता। हवा का, पानी का, धूप का, दूबड़े का, कीड़े का, मकोड़े का, केंचुए का, या किसी और पशु पक्षी का, या इंसान का तो छोड़ ही दो, फिर बिल्कुल किसी का भी नुकसान नहीं कर सकता। हम यहां अगर 100 लोग बैठ जाए हैं तो 100 लोगों में से हम बैठ के प्लान करें भाई ये 100 लोग यो करा। अब बात आ गई भाई 100 लोगों के लिए में से 100 में तो 99 का तो फायदा है इस काम में, और एक जने का नुकसान हो उसका है। अब कुछ लोग कहेंगे अरे गेहूं गेल तो गुण पिछाए करे, कुछ लोग कहेंगे एक आधे का नुकसान तो ले झेलना पड़ेगा, लेकिन अपन नहीं मानेंगे भाई, जनता सरकार मोर्चा वाले नहीं मानना। अपन यूं कहेंगे अगर एक का नुकसान हो रहा है और थोड़ा टाइम ले लेंगे यार बात करने में, उसका समाधान भी ढूंढो कि उसका भी ना होवे। क्यों होगा उसका? जब हम अपने फायदे की सोचने लग रहे तो उसके फायदे की सोचने में हमारा क्या जा रहा है? जो एक रह गया, जो बोला तो काम में नहीं करता, कोई बात नहीं, नहीं काम करता, वो तो सहयोग नहीं करता, कोई बात नहीं, सहयोग नहीं करता, पर कम से कम हम बात तो वो करेंगे कि उसका नुकसान ना हो, फायदा हो। तो फायदा तो हम जब करेंगे जो उन्हीं का होगा, लेकिन उसका कम से कम नुकसान ना हो। क्यों जी? और एटलीस्ट हमारी वजह से ना हो, हमारे पॉलिसी की वजह से या हमारी प्लानिंग की वजह से ना हो। वो कुदरती होंदा हो तो कोई नुकसान फायदे की मैं गिनती मानता नहीं। तो इस यात्रा में मुझे एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि भाई कोई नुकसान नहीं चाहता, सब फायदा चाहते हैं। फायदा करना क्यों कर है, फायदा होना क्यों कर है, उन्हें बस इतना कौन बेरा। क्यों जी? जैसे आपको जब आप अपने बच्चे को यह बोलते हो ना कि मोबाइल नुकसानदायक है, अगर आप ये सोचते हो मोबाइल नुकसानदायक है और फिर भी आप बच्चे को मोबाइल दे देते हो, तो इसका मतलब आपको पता नहीं है कि मोबाइल कितना नुकसानदायक है। फिर आपने सिर्फ वह बात पकड़ ली कि नुकसानदायक है। ये जो बाजार में चिप्स, कुरकुरे और ये नमकीन, ये नुकसानदायक हैं, अगर आपको पता है और फिर भी दुकान पे बिक रही है, तो इसका मतलब आपको इसका असली नुकसान नहीं पता है।
मैं वही कह रहा हूं ना कि इसका मतलब है कि वो उसने थोड़ा पता है, उसको मालूम नहीं है। अदरवाइज अगर मोबाइल के असली नुकसान का पता चल जाएगा तो आप अपने बालक के हाथ में तो लेके ही फोड़ दोगे उसने, जब ना मानेगा तो, नहीं तो उसने बेच दोगे, बिना मोबाइल के रह लोगे। अगर मेरा बच्चा इसलिए मोबाइल इस्तेमाल करता कि मैं कर रहा हूं, तो मैं मोबाइल कद का बंद कर चुका होता, और मेरा ने यूज नहीं करा तो मैंने उसका नुकसान कौन था। पर मन ने तो आपकी बात पहुंचाने खातर इस्तेमाल, पर मन ने मोबाइल का इस्तेमाल कदे नहीं करा, मतलब सॉरी, मोबाइल ने मेरा इस्तेमाल कदे नहीं करा, मन ने करा मोबाइल का। दूसरी बात जो बात थी वो ये थी कि मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं, वैसे मैंने बताई भी थी एक जगह पे। एक मां थी, वह अपने बेटी ने लेकर आ रही थी, ये अपने एक कार्यक्रम की बात है। वानी बोली जी मैंने कुछ खुआने ले आऊं, इसने कुछ खाने ले दे ला लो जी। सुना ये इंसिडेंट आप में से किसी ने? नहीं ना? तो वो नहीं बोली जी मैंने कुछ खुआ लाऊं, मखा खुआ लाओ। वो तो वह पास की कैंटीन से क्या लेके आई, कुरकुरे का पैकेट लेके आई, और वह लड़की थी 5वीं क्लास में। तो मैंने उसकी मां से पूछा आपने इसे कुरकुरे क्यों दिलाए? मैंने पूछा कि अच्छी बात, आपको पता है कुरकुरे नुकसानदायक है? उसकी मां बोली जी पता है। तो मैं कहा फिर क्यों दिलाए? बोली आप मान दी नहीं। मैंने कहा आपने कभी इसको समझाया? बोली मैंने बहुत समझाया। तो मैं कहा मैं ट्राई करके देखूं? बोले देखो। मैंने वह लड़की बुलाई, मैं आजा बेटा मेरे पास आया, ऐसी चेयर थी जिस पे बैठे थे, मैंने पास बिठा ली। मैं कहा बेटा तेरे को इस कुरकुरे के अंदर, मैं कुरकुरे क्यों खाती है, मैंने पहले पूछा उससे। वह बोली जी मुझे अच्छे लगते हैं। मैं कहा आपको मालूम है इसमें क्या क्या है? बोली ना। मैं कहा मैं चलो एक काम करते हैं, आप मम्मा का फोन ले लेते हैं। उसकी मम्मी का फोन ले लिया हमने कि तेरे पास है। मैं कहा अब इसमें पीछे इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं। हमने वो खोला, उस पैकेट के पीछे इंग्रेडिएंट में आर्टिकल लिखा होता है, आर्टिकल 117, आर्टिकल 147, ऐसा कुछ लिखा था। मैंने कहा बेटा ये लिखा हुआ है ना? बोली हाँ। मैं कहा ये क्या होता है? मैं कहा इंग्रेडिएंट का मतलब है इसमें है? बोली हाँ। ये क्या होता है? बोली मुझे नहीं पता। मैं सर्च कर अब अपने फ़ोन पे, मम्मी के फ़ोन में। उन्हें अपनी मम्मी के फ़ोन में सर्च कर लिया, उसमें लिख रहा था एसिड रेगुलेटर है ये। मैं कहा अब बेटा कुछ मत कर, अब दोबारा से फिर सर्च कर कि एसिड रेगुलेटर के साइड इफेक्ट क्या क्या है। उसने एसिड रेगुलेटर के साइड इफेक्ट चेक कर लिए, तो उसने बताया कि नौजिया रहता है, ग्लोटिंग रहती है, पेट में थोड़ी गुड़गुड़ सी और पेट में यो रहता है, और बदहजमी रहती है, मतलब और कब्ज भी रह सकती है, तो टॉयलेट भी या तो बार बार आएगी या तो नहीं आएगी। तो ऐसा करके उसमें पूरी डिटेल दे रखी। तो मैंने पूछा अब ये साइड इफेक्ट है? बोली हाँ। मैं तेरे को है ये? बोली हाँ। जो उसमें साइड इफेक्ट लिख रहे वो उस गुड़िया की दिक्कत थी। फिर मैं दूसरी चीज देख, फिर उन्होंने दूसरी चीज देखी, उसमें लिख रहा है याददाश्त कम हो जाती है, मतलब इस चीज जो दूसरी प्रोडक्ट देखा उसमें देखा याददाश्त भी कम हुआ है, इससे आपके पेट भी खराब रहा है। मैं कहा यह भी दिक्कत है तेरे? बोली यह भी है। फिर तीसरी चीज उठाई, अब इसके साइड इफेक्ट चेक कर, उसमें सिर में दर्द भी था। मैं सिर में दर्द भी हुआ है तेरा कदे कदे? बोला हाँ हुआ है। तो मैं यो भी लिख, तेरा यो भी है। तो अब इसकी वजह से तेरा सिर में दर्द है, ठीक है? मगर इसकी वजह से तू बीमार है, बाकी कोई बात नहीं बेटा खा ले। मैं तेरे देखने लगी, आप नहीं खाऊंगी? मैं क्यों, क्या दिक्कत है बेटा? मगर इस पर 10 रुपये लाग रहे, तेरी मम्मी ने खवा दे। नहीं मम्मी को क्यों खिला दूं? क्यों, मम्मी बीमार हो जाएगी। तो मैं कहा फिर लिया मन्ने खवा दे। नहीं नहीं आपको भी नहीं खाना चाहिए। कौन खाओगा? मैं पीछे लाग गया, तने खोल लिया यू पैकेट, उल्टा भी नहीं दे सकते। अब वह सोच में पड़ गई, क्योंकि उसने खोल लिया तो इसका क्या करूं? फिर मेरे तो बोलिए फिर मैं क्या करूं? तेरी मर्जी, खाना है? बोली ना। किसी और को खिलाना है? ना। तो फिर फेंकना ही पड़ेगा। कहाँ फेंकूं? मगर देख ले कहाँ डस्टबिन पड़ा हो। अपने आप गई, खुला पैकेट डस्टबिन में फेंक आई। आज उस बात ने लगभग 1.5 महीना हो गया है। उसकी माँ बताती थी उस दिन के बाद से कुछ नहीं खा लिया। पहले हम पैकेट में देखे कि क्या लिख रहा फिर सर्च करा, देखे साइड इफेक्ट है, पैक इन्हें भी समझ पूरा नहीं समझ में आएगा तो कोई नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं पकड़ेगा। अच्छी चीज को कोई नहीं पकड़ेगा, बुरी चीज को कोई नहीं छोड़ेगा।
और जैसे ही समझ में आ जाएगा सारी बुराई ऐसे खत्म होएंगी, ऐसे चुटकियों में। समझाने पे अपने पे टेम नहीं, अगर आप पे टेम नहीं तो कुछ नहीं बदलता भाई, सीधी सी बात। पानी पिला दो, पानी पिला दो जिनको भी मन सा तो प्या दिया, रस साड़ा तो प्या दो। है जी, आप बताओ, अगर आप सोच के देखो, आप कुल मिला के यूं मान के देखो, आपने अगर एक ही वीडियो देखी होती मेरी, क्या तब भी आप इतने दिल से आ पाते? क्यों जी? किसी की बात बढ़िया लाग जाए तो भीतर में उससे मिलन की आग तो कौन लाग दी ना, बात बढ़िया कह दी, इतना कह ले फोन अगली लाइन पे, अगले वीडियो पे चला जाए, है कि नहीं? मतलब आपने वो चीजें बार बार सुनी है, आपने वो चीजें कई बार सुनी है, फिर आपको वो समझ में आई है, फिर आपने उनका प्रैक्टिकल देखा है, तब जाके किते आप इस लेवल पे जुड़े हो। अगर मैं वो समय ना देता तो मैं आपसे और आप मुझसे नहीं जुड़ पाते, और यदि आप समय नहीं दोगे तो आगे भी आपसे कोई नहीं जुड़ेगा। और जुड़ने का सिर्फ एक ही नियम है, एक ही नियम है। आपको अपनी पत्नी से जुड़ना हो, आपके अपने बच्चों से जुड़ना हो, आपको अपने गांव से जुड़ना हो, किसी से भी जुड़ना हो, सामने वाले को यह फीलिंग होनी चाहिए कि आप उसको समझते हैं, समझाते हैं नहीं। छोटा बच्चा है, आप कह देते हो बहुत जिद्दी है, मैं मां बाप से 1 मिनट में पूछ लेता हूं क्या ये सबके सामने इतनी जिद करता है? ना, फिर इसके आगे को नहीं करता, इसके आगे करे, इसके आगे गणी करे, इसका मतलब उस बालक ने बेरा है कि मैंने यूं तो समझा है, यूं समझदा को नहीं, यूं कतिया नहीं समझदा। समझे जी? बच्चे ने भी बेरा है कि मुझको नहीं समझते इसलिए आप नहीं समझते थारी। अगर मेरे को नहीं समझते, सुनना नहीं, ये नहीं कि बच्चे की मानोगे तो वो मानेगा ना, बच्चे की मानोगे तो वो कति नहीं मानेगा, बच्चे को समझोगे तो वो आपको मानेगा। घर में आप एक दूसरे को, मतलब सिंपल सी बात है, अगर हस्बैंड समझता है वाइफ को तो वाइफ सारी मानेगी, अगर वाइफ समझती है हस्बैंड को तो हस्बैंड सारी मानेगा। समझे ना? इसलिए ज्यादातर वाइफ समझती है हस्बैंड को, आदमी कौन समझता? आदमी तो रटेम नहीं समझने का, और बस आप बदन समझने पे लगी रहा है, उसका सारा दिन यही से दिमाग घूम में है, ये इसने क्यों किया होगा, ये इसने क्यों किया होगा। अब गांव आपकी क्यों माने? यदि आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हो अगले बच्चे के बाद, भाई हम तो अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा करना चाहो, हमारी औलाद को नहीं मानती हमारी बात है, तो गांव कैसे मान लेगा यार? बालक तो हमारा घर में पैदा हो रहा, हम रहने दे रहे, हम रोटी दे रहे, सारा सौदा हम दे रहे, हमारी ये कौन सुनता? जिस गांव में तो आप कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्यों सुन लेगा यार हमारी बात? इतना तो कम तक हम समझ मानी चाहिए हमारे, कि नहीं सुनेगा गांव हमारी, बिल्कुल नहीं सुनेगा हमारी, 1% भी चांस नहीं है सुनने का। फिर क्या तरीका होगा बदलाव का? फिर क्या तरीका होगा? तरीका ये होगा जी, जो तरीका मैं अपना रहा हूं, जैसे मैं हूं अपने आप ने माना करूं कबाड़ी वाला, ठीक है ना? लोग तो कबाड़ी वाले नहीं देखे, यू कबाड़ी वाला है, पर शहर में बहुत अमीर लोगों में गिनती होती है उसकी। वो अब जैसे आप सारा कबाड़ इकट्ठा कर लिया मैंने, यू आप घर वालों के लिए तो कबाड़े हो, है कि नहीं? सारे पूछ लो, घराली पूछ लेने के हम खाइए, ले जाओ ना कोई, ले जाओ सारे इसे हापा, सारे घर के दुखी मारत है। बाबा पेंडा तू मरवाओगा कुआं से कुआं जेल करवाओगा, तू के पंगा ले लिया क्यों बलारा के चक्कर में? या फिर कहने मतलब है कि जो आप सोचते हो वो उस भीड़ से अलग है, तो भीड़ आपको कबाड़ समझती है ना? और मन नहीं उबेरा है कि ना भाई, एक आदमी के लिए जो कबाड़ है वह दूसरे के काम की चीज है पक्का, इसीलिए कबाड़ी बहुत अमीर होता है। कबाड़ ने तो कबाड़ में फेंक दिया था, अगला तो सामान के चक्कर में लेके जाओ ना, मेरे लिए तो बहुत कीमती सौदा है हो। अब आपने क्या करना, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं चुंबक के ऊपर डंडी बांध की या लट बांध के धागा, और मैं कुरड़िया में फरन लाग रहा हूं, जो सा लोहा होगा आपको चिपट जाएगा,
ठीक, बाकी सौदा चाहिए ही नहीं। मुझे तो चुंबक पर चिपकने वाला लोहा चाहिए था, मैंने वो इकट्ठा कर लिया। अब आपने यू चुंबक लेके फिरना पड़ेगा गांव में। मतलब जो ऑलरेडी समझे हुए लोग हैं या समझने के लिए तैयार है, पहले उन तक पहुंच तो जाओ। आप तक भी पहुंचने में मुझे कितना समय लग गया ना, आप देखो तो सही। आप इतना सब्र तो कर लो भाई। इस मानस ने 9 साल सब्र कर लिया आड़ती आड़ में, हम मुझे साले का और सब्र कर लेंगे। देखो बीज मैंने बो रखे हैं, जोर मैंने ला रखा है, आवाज मैंने लगा रखी है, बात मैंने पचा रखी है, नाम मैंने पचा रखा है, सिर्फ मैं ठा ठा के लाने हैं। क्यों? पूछ के लाने हैं। हाँ भाई, जनता सरकार मोर्चा ने जाना है, देवेंद्र बलारन जाना है, जाना हूं भाई, मन है उसकी बात, वो तो पागल है, चल साइड में हो। फिर अगला कह देगा हाँ भाई सही कह है, तू आजा, फिर चुपाड़ में आजा शान 5 बजे। भाई जुड़सा माने से सुने भी है, जाने भी है और मानने भी है, और वो चाहे है गांव का भला होना चाहिए। शान 5 बजे चुपाड़ में आ जा। सब दिन एक गांव में घर घर जाके दरवाजा खटखटा सका हाँ पा, बताओ। मान लो आपको एक गांव की ड्यूटी दे दी जाए, एक गांव की ड्यूटी, और उस गांव में हर दरवाजा खटखटाना है और वो पर्चा देना है और अगले पे पूछना है तू सुना है, कोई घर में और सुना है, शान 5 बजे चुपाड़ में आ सके है। इतना काम तो कर सका आप, आओ चाहे ना हो अगला, बताओ जी। मुश्किल काम है यो। मतलब बीज बो रखे हैं, फसल हो रही है, काट काट के लानी है, हैं? पानी देने का काम, खाद देने का काम सारा कर रखा मैंने इस दौरान। जो 24 घंटे लाग रहा हूं, इसका यो मतलब नहीं है कि वापाने पे सिर्फ ये मानस है। हर गांव में 100+ आदमी आपकी बात को सुनने वाले हैं। आप जैसे आप संगठन में हो, एक मानस नहीं मिलेगा आपको संगठन में जो ना सुनता हो आपने, जो ना मानता हो। सब जाने सब मानना है। वो तो चल संगठन आ रहा कि नारी मरोड़ हो अगर जाते हूं ना आड़ में थोड़ा हंगा लगेगा, अगर भाई इकट्ठे हो जावा, उनका नहीं होगा कि ना भाई प्रधान के बराबर में बैठे नहीं सकता, या प्रधान के तले काम में नहीं कर सकता। मैं हूं, मैं दुनिया में किसी की प्रधानी ओटू है नहीं, और जब मैं किसी की प्रधानी नहीं ओटू तो मैं किसी का प्रधान भी नहीं बनूं। इसीलिए अपना मोर्चा को प्रधान नहीं है कि नहीं, क्योंकि मन नहीं उभे रहा है कि मेरी बात जिसके समझ में आओगी ना वो मानस भी किसी की नहीं होता है। मतलब क्योंकि बेवकूफ आदमी का मेरी बात समझ में आवे ही नहीं, और शाना मानस किसी ने क्यों करा अपना चौधरी मान लेगा। और मन ने क्या अधिकार किसी का प्रधान बनने का, मैं क्यों बनूं खाम खाई, मैं क्यों ठेकेदारी लूं भाई। अगले मानस आपको जब इतने समझदार है कि इतना बड़ा सौदा समझ में आ गया तो अपनी प्रधानी आप कर लेंगे। इसलिए हम तो बनते नहीं किसी के प्रधान, तो तुम सारे बन जाओ, अपन की दिक्कत है। तो हमने क्या करा, हम इस चीज को ऐसे लेके चले कि आप लोगों को एक गांव मिल जाए, लिखित में पर्चा मिल जाए, गांव में जाके दस्तक दे जाओ और शाम ने 5 बजे आप चुपाड़ में बुला लो, तो क्या उस गांव में 100 से ज्यादा मानस आ सके हैं? मतलब आपको लगता है आ सके ना अपने नाम पे? आपने बंदा मिल जाओगा समझाने उन्हें। अगर वो 100 मानस आपकी बात को मानने के लिए, मतलब आपकी बात को सुनने के लिए आ जाएं, तो उन 100 मानस समेत है 20 मानस अपने गांव में रह के कुछ भी बदलाव करने के लिए, थोड़े थोड़ी हिस्सेदारी निभाने के लिए आ भर सके हैं? 100 में तो 20 मानस भर सके हैं जी, बताओ। समझ में ना भी आओ, मान लो कई लोग पहले भर दिया करे, समझ में बाद में आ करे। कई जो है 7 दिन लाग जाए कर हाँ कौन भर दे, कई नु कहा हाँ जब भरूंगा जब बात समझ में आ जाएगी। गणे लोग तो भावना में हाँ भर जाया करे। मतलब इसे साथी मिलेंगे जो रात ने फोन करेंगे और डॉक्टर साहब हाँ जी बताओ जी, बस कालजा पटना आवे जी। मां बताओ भाई साहब क्या बात होगी। आप जो काम कर रहे हो ना बस इस देश के लिए,
मगर ठीक बढ़िया जी, मगर कोई नहीं कर सकता। माँ बहुत बढ़िया, जान भी दे देंगे आपके लिए, जो कहोगे ना, जो देश में आप बस आवाज लगा दियो, जो कहोगे वो करने तैयार हैं आपके लिए। माँ जी बहुत बढ़िया भाई साहब। तड़के उठ के मैं फोन कर दूँ, माँ बड़ा मीटिंग है आज तारा गांव के नजदीक है, 10-1 किलोमीटर, 10-1 बजे आ जाइए। तड़के डॉक्टर साहब न्यार लियाड़ा था 10 बजे तो खेत में तय को ना आया जा साध ने तो जान देने तैयार बैठा था ये तेरे काटड़े, किसी का काटड़ा बीमार हो जाए, किसी ने ज्वार लेनी हो जावे, किसी ने खेत में पानी देना हो जावे। तो ये भावना में आके एक आध आदमी जब उस टाइम पे वीडियो सुना है तो उस टाइम वो भावना उसकी जागृत हो जावे, फिर उन्हें घराली का एक चुपचाप बैठ जाए, न्यार लिया जाएगी फालतू बड़ा उतना देश भगत, तो वह फिर सारी की सारी जड़ जाए उसकी। तो इसे मानस गांव में ऑलरेडी हैं जो हमारी बात से सहमत हैं और वो गांव में देने के लिए तैयार हैं। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या दादरी जिले में आप अगर आवाज लगाओ, जो समझने वाले मानस हैं, 100 से ज्यादा लोग होंगे जो मोर्चे में साथ देने के लिए तैयार हो? नहीं, 100 तक जो पुरानी ट्रेनिंग ले ली वही काउंट होंगे, पुराना माल नहीं चाहिए। नहीं, कोई टाइम नहीं। आप, मैं गारंटी को हूं, अगर गारंटी से कह रहा हूं यह बात, आप अगर आज स्टेटस पे लगा दो कि जनता सरकार मोर्चा से या देवेंद्र भाई से मिलने के लिए, जिसने भी या जिसने मोर्चे में जुड़ना है उसके लिए यो फोन नंबर है, आप मैसेज करो, तो मैं कह रहा हूं शाम तक आपके पास 2 या 4 फोन तो आए लेंगे, कि नहीं आवे? आपकी जानकारी में हैं पहले से लोग जो आज आ सके थे, अगर उन्हें खबर होती तो, अगर उनको पता होता तो वो आज आ सकते थे। टाइम भी था उन दो रही जाए पाछे बेरा लगेगा, और है दादरी में मीटिंग भी हो लिया हमने, बेरा ईब लग गया। ईब जब मार दो राम ट्रेनिंग करके आने लग रहे ना, तो लोगों द्वारा फेसबुक की पोस्ट 4 दिन पाछे पहुंची, उन्होंने रात जे बेरा लग गया मीटिंग तो काल होली। भिवानी की माना था ना, देखो आड़ा आना पड़ा। अब सोचो भिवानी की कद हुई थी, 15-20 दिन हो गए, 20 हैं अप्रैल में हुई थी। हाँ ये भी भिवानी थे, भिवानी तो बेरा निकला, देखो पता नहीं। हाँ पार्क में हुई थी वैसे, उसमें सुरेंद्र सिंह वाले में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो जाट धर्मशाला वाली व रवियाजाद वाली थी, हाँ उसे दिन तो हुई थी, तड़के रवियाजाद वाली हुई थी सांझ। हाँ पार्क। अब मैं ये बताओ, आप पिछले महीने की 14 तारीख ने थी वह, है ना? तो सोचो 1 महीना हो लिया, अभी नए 1 महीने पाछा आए हैं, ये बोड़े हैं। जब आज डालोगे फेसबुक पे, कितने आज स्टेटस पर लाओगे, तो 2-4 दिन में किसी द्वारा खबर पहुंचेगी, कांटेक्ट तो कर लेगा, फोन नंबर लिख दोगे तो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मतलब हम कहां पीछे हैं? बात का प्रचार करने में, लोगों को बताने में पीछे हैं, हम सिर्फ बताने में पीछे हैं। मानसा की कोई कमी नहीं है समाज में, हम बता नहीं पा रहे कि भाई हम इन लोगों से जुड़े और हम याद करना चाहवा। हमने शर्म सी आवे कि लोग नु कहा कि बोला जेल करवाओगा हो, तो इब जेल वाली सुन लो जी। मान लो गांव में 20 मानस मार दो तैयार हो जाओ हमारे साथ खड़े होने के लिए, जिन्होंने कुछ नहीं करना है, ना सड़क पर उतरना, ना किसी को कुछ नहीं करना हुआ, 20 डॉलर गांव में रहेंगे बस। उनमें से सबको एक एक चीज की नॉलेज दे दी जाएगी, नॉलेज, समझ, जल जंगल जमीन जानवर, रोटी बेटी माटी, खेत खेड़ा खाप, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती धर्म, हर मुद्दे पे एक एक मुद्दे पे समझ। भाई कोई हेल्थ पे काम करना चाहे है ना, तो हेल्थ के जितने एक्सपर्ट हैं, नेचुरोपैथी के हैं, आयुर्वेदा के, होम्योपैथी के, एक्यूप्रेशर के, एक्यूपंचर के, या फिर सुजोग के, या दूसरी भी जितनी और विधियां हैं ठीक करने की मानस ने, उन सारा तय उसका समझ उन सारा ने मिलवाओगे उस तय, जो खेती का काम करना चाहो, जो गांव वाले बुला लेंगे, ऐसे आयुर्वेद वाला बुला लिया 1 दिन, चाहे 2 दिन 3 दिन, जितने दिन में अगला क्या है, ताकि बेसिक समझ आ जाए। बेसिक समझ के बाद अगली समझ तो प्रैक्टिस और वो तो डिस्कशन से आएगी, वो वही जाएगा जिसका अपना खूब
परमात्मा ने उसी काम के लिए बना रखा होगा। पर कम से कम खाना के चाहिए, के नहीं खाना चाहिए, किस टाइम के नहीं, इतनी तो अकल मारद हो रहा है, कॉमन सबके घर में होनी चाहिए ना। या तो इसमें हम उनमें तो गांव के एक मानस ने इस बात की समझ दे दिया। फिर एक ने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे, शिक्षा और रोजगार पे दे दिया भाई आप 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम कैसे चालू करांगे, तना गांव में से मानस और टो कहना है, बस इतने एक मानसा की टीम चाहिए है तो वो तैयार हो सके जी। बताओ, मतलब यो तो काम आपने मिलके सारा ने करना ही है। अब 20 मानस अपने गेल गांव गेल हो गए। हरियाणा में 7000 गांव मान के चल रहा हूं मैं, 6713 गांव है वैसे, पर आपस क्योंकि शहर भी वार्ड भी वहां तक भी लोग खूब जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं 7000 गांव मान के चल रहा हूं। और अगर 6000 भी मान के चलो, 7000 छोड़ो आप, 6000 गांव मान लो, तो 20 मानस गांव के लिया हो तो 6000 में कितने हो गए? 1,20,000 मानस। अब एक आदमी पे मुकदमा होए पाछा 1 रुपया देना है। कितना? 1 रुपया। 1 रुपया दे तो कितने रुपये इकट्ठे हो गए? 1,20,000। मास्टर आया जनगणना खातर और फालतू बकवाद करने लग गया, तने कुछ नहीं करना, बस मास्टर के तड़ाक मारने, तेरा पर होगा मुकदमा, 1,00,000 रुपया हम देंगे इकट्ठे करके। यूं तो रोजगार है नहीं कि मैं तो है कि नहीं, तो दड़ाक मारने का रोजगार है। कोई पुलिस वाला फालतू चलान काट दो, सीधा छाती में टक्कर मारनी सीधी, तेरे साल 1 टक्कर के एक मुकदमे नू समझ लो, मुकदमा होया, हवालात में जेल में गया, बाहर लकड़ दे 1,00,000 रुपया की माला ले और 10 किलो घी भी देंगे। मतलब आप ये सोचो, आप कहने का मतलब मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि आपने ये सरकारी मास्टर पीटने हैं, पर ये हरामजादे पीटने पड़ेंगे। ये ज्यादा औकात से ऊपर कूद रहे हैं, ये अपने आप ने नौकर, ये गुरु मानना बंद कर गए अपने आप को, ये नौकर हो गए हैं। अब ये गलत सही का फैसला लेना बंद कर गए। ये नु कहे जो ऊपर का आदेश होगा हम तो मानांगे। तो भाई अंग्रेजों की गुलाम, अंग्रेजों की नाजायज औलाद हमको गांव में नहीं चाहिए। ये चाहिए आपने सड़क पर चलते हुए टोल काटना, तो पैसे लेना, चलान काटना, ये नहीं चलेगा भाई। अपराधियों की तो तुम सुरक्षा करते हो, नशेड़ी को, किसी के नशा बेचने वाला गांव के अंदर आप देखो, गांव में स्मैक, दारू, चिट्टा, टिक्के, इंजेक्शन, कौन सा नशा कहां मिलता है सारे गांव ने पता नहीं पता, और पुलिस ने भी पता। वो पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ रही? अगर तुम अपराध रोकने में नाकाम हो तो चालान नहीं कटेगा, और चालान कटेगा तो पिटेगा। पीट के ज्यादा डर क्या करेंगे? आतंकी वाली धारा लाओगे ना, 6 महीने भीतर रख लेंगे ना, 6 महीने भीतर रखने का 1,00,000 रुपया महीना मिलेगा। हमारा तो 1 रुपया लग गया है, हमारा तो 1 रुपया लग गया है। हम 6 महीने भीतर रहेंगे, 6 रुपये लगेंगे हमारे, तो 1,00,000 रुपया महीना देंगे। घर क्या न घर के नुकाएंगे बेटा, बाहर आंदे नुकाएगा, अगली किसने पिटेगा, वो नुकाएगा यो तो घरा तो के मैं करे कौन था, भड़क भड़क देने का मानस था। ये तो काम का तो ही होया यू दादरी में मैं बैंकिंग में हूँ, मैंने न्यू बेरा है 10 से 12 गाड़ी तो मेरी नॉलेज में वो स्कॉर्पियन होगी या S11 होगी, उनके काले तो शीशे रहे हैं। हर जगह घूमा, वो न्यू नहीं पूरा घूमा, वो कोई दारू का ठेकेदार कोई क्या सारे पुलिस वाला उनका नहीं, पुलिस वाले की औकात नहीं है उनकी तरफ देखने की। मैं यही कह रहा हूं आपको, अगर पुलिस अपराधियों की रक्षा कर रही है, अगर वो आम आदमी को, आम इंसान को प्रताड़ित कर रही है, अगर वो गलत कर रही है तो बर्दाश्त नहीं होगा। बाय चांस किसी ने किसी के साथ गलत कर दिया, पुलिस वाले ने जो करीब मैं लटकाया था ओडल पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर दे, खबर आ गई आप तक, सारा तक गांव में 20 मानस हैं, वह 20 के 20, हर 20 के 20 अपने गांव के स्कूल में पहुंच जावे। बस स्कूल में लठ ले गए मास्टर ने, बाहर लेकर बाहर ताला ला, क्या होया मारा मानस उड़े पकड़ रखा है उड़ीसा में। अब फिर हम क्या करा, हमने नहीं बेरा, अपने अफसरा बात कर जिसका तू नौकर है, उनने के वह साथी हैं,
डीओ दोहरा फोन करेगा, डीओ डीसी दोहरा करेगा, डीसी एसपी दोहरा करेगा, एसपी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आप पे हो लेंगे, उड़ीसा तो आ लेंगे। आए नहीं है जी, ओ अपना वाले नेता यहाँ पकड़े जा कर दे, ये डकैतर जित भी कितने और पकड़े गए दूसरे स्टेट में, कर्नाटक में पकड़ा गया था एक बार, गुजरात में पकड़ लिया था, आड़े जाम आड़ा लग गया, उड़े कर्नाटक में छुट गए, क्योंकि सारा तार तो ऊपर ही ले गए हैं, ये सारे हरामी एक ही है ना। तो हम अपने गांव तक कंट्रोल करांगे सिस्टम ने। गांव में आ गया मीटर लाने वाला, स्मार्ट मीटर लाना आ गया, हमने अपने लोगों को समझ देनी है भाई, पहले हम समझ से बात करेंगे, उसके बाद हम न्यू कहेंगे भाई हमारी जो लड़ाई है, देखो मेरी लड़ाई पुलिस वालों से नफरत की नहीं है, मेरी लड़ाई व्यवस्था के अंदर जो गंदगी फैली है उसके खिलाफ है। अब उस गंदगी को हम कह रहे हैं कि इन्हें चुपचाप दूर कर दो, नहीं करोगे तो भाई हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम तुमको ऐसे सिर पर नहीं बिठावांगे। हम क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे 4 साहिबजादे हैं, अब उनको जब मुसलमान राजा ये कहता है कि तुझे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, तो साहिबजादा कहता है कि भाई मुझे इस्लाम कबूल करने में दिक्कत नहीं है, मेरे लिए तो सारे धर्म बराबर हैं, लेकिन मुझे दिक्कत धक्के तो है, जबरदस्ती से है, मैं धक्के तो क्यों करूं, धक्के तो इस्लाम कबूल करने से बेटर है तुमने जिंदा ही दीवार में ही चिनवा दे, धक्का नहीं। मैं जिंदगी कैसे जीऊंगा ये मैं तय करूंगा, मेरे गांव का जीवन कैसे चलेगा ये मेरा गांव तय करेगा, मेरे जंगल, मेरा जल, मेरे जमीन का फैसला मैं लूंगा। अगर जमीन मेरी है तो जमीन की कीमत मैं तय करूंगा, अगर जमीन मेरी नहीं है तो तू मुझे भूमि अधिग्रहण का पैसा क्यों दे रहा है, नहीं समझे? अगर मेरी है तो कीमत मैं तय करूंगा, और अगर मेरी नहीं है तो तू पैसे क्यों दे रहा, फिर इसके पैसे क्यों मेरे को क्यों दे रहा भाई, मुआवजा? दोनों में से एक तो बता। अगर मुआवजा दे रहा है तो मेरी मर्जी का होना चाहिए ना, तेरी मर्जी का कैसे होगा? अगर मीटर लगाने वाला आता है बिजली विभाग का आदमी, तो हमें तो सिर्फ सवाल पूछना है कि मेरा पहले वाला मीटर खराब है या सही है, पहले यो बता लिखित में। अगर वो सही है तो सही मीटर को उतार के दूसरा मीटर क्यों लगा रहा है, और अगर वो गलत है तो गलत मीटर पे इतने साल बिल क्यों लिया, पहले वो पैसा वापस कर। क्यों जी? अगर वो मीटर गलत है, खराब है और वो काम का नहीं है, तो बिना काम के मीटर पे हमारे बिल क्यों लेगा इतने साल? वो मीटर मेरा है या तेरा है? अगर वो मेरा है तो तू कैसे उतार सकता है इसको यहां से? अगर वो तेरा है तो इतने दिन तक लगा रहा है, इसका किराया दे इतने दिन का, मेरी बीत पे क्यों कर लगा रहा है? जो कॉमन सेंस खत्म हो रहा है यार हमारा, मीटर पर ऑर्डर फंसा लेंगे आप क्या नहीं? इसके पीछे मैंने मेरे पास तो क्यों लिए, अगर तेरा था तो जब इसके पीछे ले रखे तो ट्राली में घेर के क्यों लेकर जाओ, उल्टा ही ना पीछे हमारे पे ले लिए, मीटर के लिए है ना कि नहीं, बिल में जुड़का रहे हैं कि नहीं, तो वही क्यों कर ले जाओ उस मीटर ने? नया मीटर जो है वो तेरा है कि हमारा है, पहले बता। मारा है तो हमारी मर्जी के बिना हम क्यों खरीदा, और तेरा है तो इसका लागन का किराया दे, और दोनों का फर्क मारती सबूत बता, रिटर्न में बता कि दोनों के बिलों में कोई गड़बड़ नहीं है। अपर सिर्फ लिखित में मांग लेंगे उन पर, इतने में ब्याह लेंगे मैं तो, कि सरकार का आदेश है कंपनियां का, इतनी समझ थोड़ी है गया, बताओ आप गांव के आदमी हो जाओ तो। और जब भी धक्का करोगे फिर लठ तैयार खड़ा है, धक्का पर लठ है। एचपीवी की वैक्सीन लगाना आया, हमने सिर्फ इतना ही तो पूछना है कि यह वैक्सीन सेफ है, इसका किसी न किसी कंपनी ने कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई रिसर्च तो कर रखी होगी ना, या बड़का का तुम छोटे होंदा लादो हो। अगर इसकी सेफ्टी का सबूत नहीं है तो हम यूजर क्यों लगवावा? इसकी सेफ्टी की प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप की रिसर्च की डेटा की कॉपी चाहिए हमको, सर्टिफाइड कॉपी। अगर वो कॉपी नहीं है तो गांव में किसी भी बच्चे को कोई भी इंजेक्शन नहीं लगेगा। ला होगा तो बांगड़ तैयार पड़ा है, मुकदमा होगा तो लाख रुपये तैयार पड़े हैं, जेल होगी तो कोई टेंशन नहीं। लालच डर से मुक्ति होंदे, इनकी औकात नहीं इस व्यवस्था की। अपने को फंसा रखा है इन्होंने लालच और डर में। क्यों जी? 20 मानस गामगेल करने हैं, और 20 मानस गामगेल करने के लिए आपको केवल 7 गांव करने हैं। कर सको हो? बताओ जी। एक आदमी ने 7 गांव मावे बांडे में सिर्फ,
तड़के ते लेके सांझ तई तो पूरे गांव में फरना है, 6 बार फरो और सांझ ने चुपाड़ में बात करनी है, इतना काम करना बस। ना तेल लगता इसमें, ना पीछे खर्च होता इसमें, ना कोई टेंट लाना, ना कुछ नहीं करना इसमें, बना रुपया की क्रांति है यार। बताओ जी एक बार मैंने बताओ, 7 काम कर सके हो, ठीक है। अच्छा अब मुझे सिर्फ ये बताओ, दादरी में तो 100 मानस हो सके हैं ट्रेनिंग खातर? नहीं, हाँ जो 75 नेक्स्ट अगली जो ट्रेनिंग होगी अपनी 60वीं ट्रेनिंग, 60वीं, उसके लिए 100 मानस दादरी में तो हो जाएंगे? नहीं, अगर 100 मानस दादरी तो हो गए तो 100 तक ऊपर मानस हर एक जिले में तो होंगे। 23 जिले हैं, कितने मानस हो गए? 2300। और पहला वाला माल तो इबे लेना ही नहीं इसमें, पहला माला भी पड़ा है मार दो रहा, नए चाहिए उसमें, जिन्हें ले रखी है उन्हें आने की जरूरत नहीं। नए 100 मानस और पहले वाले जय अपने तो रहे 1000 मानस होंगे ना, तो 6000 गांव में 6 गांव बांटा हुए हैं, 7000 गांव में 7 गांव बांटा हुए हैं। 7 गांव और 7000 में ऐसे पहुंचाएंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर। 20 मानस तैयार होंगे, बस आपका कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है कि गांव में ये 20 मानस है, इनकी के बात पहुंचानी है कि नया षड्यंत्र आ गया भाई। इसी षड्यंत्र पे आप मैं उड़े बैठा बैठा वीडियो बनाऊंगा। इस षड्यंत्र की या तो कमी है या खासियत है, यो सवाल पूछना है, यो सबूत लेना है, यो सबूत देना है, बात खत्म। ना किसी ने सड़क रोकनी, ना कि और कोई चक्कर को नहीं। अब टोल वाले हैं, टोल वाला तो लिखित में डाल देना है कि या जो टोल लाग रहा है या सड़क है या किसकी है, पहले बता दो। मारी है कि या थारी है? मारी है तो क्यों कर है, थारी है तो क्यों कर है। थारी है तो मतलब फिर तम मतलब आड़े या जमीन थारी है कि या सारी है थारी होगी। और मारी जमीन पे चलने का पीछा हमारे पास क्या तो लेने लग रहे थे हम। अगर सड़क बनाने का, अगर सड़क का सुविधा का तुम शुल्क ले रहे हो तो सुविधा तो है को नहीं, सड़क तो सारी टूटी पड़ी है। तो जब तक सड़क में एक भी खड्डा हो टोल नहीं लगेगा। खड्डा भरे आप फिर खोद देंगे जैसे भी, टोल देना ही नहीं। एक खड्डा है तो खोदना है, उस सड़क पर उड़ा खड्डा है देख, पहले उन्हें ठीक करवाओ फिर टोल लियो, इतने लेने नहीं हमने सुविधा के नाम का। अगर सुविधा के नाम का टोल वो ले रहे हैं तो असुविधा का जुर्माना कौन देगा? वो देंगे ना, देना पड़ेगा ना भाई। सुविधा का ले रहे हो तो असुविधा का देना पड़ेगा ना। जो तुमने सड़क खोद रखी है, जो यहाँ और काम कर रहे हैं, हमने न्यू न्यू जाना पड़ा है, जो यहाँ धूल उठी रहा है 24 घंटे, सड़क बनाने के नाम पर नौटंकी चला है, इसके पीछे हम लिया करेंगे। अड़े गुजर दिया ना, अड़े आदमी खड़ा करो, जो अड़े गुजरेगा पैसे लेगा उस पर। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? परेशानी का हमने मिलना चाहिए। अगर हम परेशान हो रहे हैं तो तुम अगर सुविधा का हमसे ले रहे हो तो परेशानी का हमको दो कि हम परेशान हुए, उसका आदमी सेट करो पूरे जिले में। और नहीं तो सुविधा का क्यों देवा? इतनी ऐश करने लाग रहे तुम, उस ऐशो आराम को क्यों नहीं कम करते हो? हमसे क्यों ले रहे हो? और पूरा इंतजाम है, जमीन जिसकी जाल इनवा भी उल्टी ले लेंगे आप, जगह ही ओढ़ने भी, ताले जिसके लाख के दूसरे कब्जे हो लिए है ना, वह भी उल्टे ले लेंगे, कोई दिक्कत को नहीं है। बात तो यह है कि गांव में एक बार समझ तो लो, सिर्फ पॉलिटिशियन को, पॉलिटिकल पार्टी का जो पालतू कुत्ता है ना गांव में, सिर्फ उसको दिक्कत होएगी अपने से। आदमी ने किसी से दिक्कत नहीं होगी। कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का गुलाम हो, गुलाम सपोर्टर तो हो कोई बात नहीं, वोटर हो कोई दिक्कत नहीं, वोट तो करेगा किसी ना किसी को। लेकिन जो डेड सपोर्टर, जो यानी कि जो मलाई खाने वाला आदमी है, सिर्फ उसको दिक्कत होएगी हमारे काम से, अदरवाइज किसी को नहीं हो सकती। और वह आपने सिर्फ 3 सभाएं करनी है, 3 मीटिंग कि मुद्दा यो है गांव का, वो आएगा आपके प्रोग्राम को खराब करेगा, कर देने दो, अगली बार फिर करांगे, वो फिर करेगा, तीसरी बार में गांव वाले ठाकी फेंक देंगे उसने अपने आप। जब मैंने देखा ना प्रैक्टिकल, ये बाड़ा आ जाओ प्रोग्राम खराब करनी है, कर देगा कोई आगे प्रोग्राम खराब, सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 आदमी 2 आदमी 10 आदमी तो कर नहीं सकते आड़ा प्रोग्राम खराब, है कि नहीं? क्योंकि हम सब लोग एक विचार के प्रति संगठित हैं। मतलब ही नहीं है यार, अगर सिर्फ जितने ये लोग बैठे हैं ना, ये लोग भी अगर डीसी के चले जाओ ना, पैरों के नीचे की जमीन निकल जाएगी उसके। सिर्फ इतने लोग,
सोचो अगर डीसी के पैरों के नीचे की जमीन इतने मानस काट सके हैं तो हर गांव में 20 मानस होंगे जिस दौर है, उसकी बात का वजन कितना होगा सोच के देखो आप। हो गया कि नहीं कबाड़ी वाला सप्ताह अमीर। मतलब आप इसको समझो, आप ये बदलाव भी होगा, सब कुछ बदलेगा। तो ये आपके जिम्मे अगर काम मैं अगर लगाऊं कोई, तो सिर्फ एक ही काम है, कोई ऐसा नया मानस जो मोर्चे से जुड़ना चाहता हो, जो मोर्चे को समझता है, जो मोर्चे को सुन रहा है और इसी विचारधारा का है, बस उस तक अपनी बात पहुंचाने का तक अगली ट्रेनिंग होने लग रही भाई आ जा। मतलब धक्के किसे गेल नहीं करना, न्यू नहीं कहना तू रिश्तेदार है जो कर रिश्तेदार ने लिया कोई साथी, वो नहीं लेना भाई चाल मेरी गेल तो ना, वो बोझ है, बोझ को नहीं ढोना भाई हमने रे, हमने साथी चाहिए, हमने भीड़ नहीं चाहिए। जिसका बात समझ में आ रही है केवल वो मानस चाहिए शुरू में, और जिसका नहीं आ रही उसका आनिए है, वो लाइन में पाछा लगेगा, फिर बाद में आवेगा वो आड़े आओगा। 3 दिन की ट्रेनिंग बिना मोर्चे से जुड़ा हुआ नहीं माना जाएगा। अगर आप किसी की टीम में नहीं हो तो आप मोर्चे से जुड़े हुए नहीं माने जाओगे। किसी ना किसी की टीम में होने चाहिए आप। एक आदमी के पास 30 आदमियों की टीम है, सिर्फ एक आदमी के पास, जैसे मान लो संजीव है दादरी में, ठीक है, इसके पास 30 आदमियों की टीम है। तेरे दादरी में जो इनमें ट्रेनिंग लिया और मानस तेरी टीम में शामिल होना चाहे है ना, उस आदमी ते अरे इसकी टीम नहीं है ना, कदे नहीं सोचो कदे नहीं सोच रहे इसकी टीम है, वह तो मतलब हमारी टीम है। बस एक कम्युनिकेट इससे करा ताकि आप बात बताना ना भाई, मान लो वाई यू कहता है भाई मीटिंग तो कैंसिल होगी, अनिल कहता है मीटिंग कैंसिल होगी, क्यों डॉक्टर की तड़की लड़ाई बाजगी, मान लो इसकी डॉक्टर तो दे दी ना गाल तो ना मैं देखूंगा, ये तो दादरी बड़ी है, तू दादरी में तो बताऊंगा, यू कर दे सारा दौरा फोन, भाई अनिल तो डेडिकेटेड मानस था, अब मीटिंग कैंसिल होगी, भाई अनिल कह रहा है तो कैंसिल होगी छुट्टी। बस फिर आपने बस एक कन्फर्म करना भाई, एक बार संजीव तो और पूछना। अब मान लो संजीव की बाज की तो सारा ने बता ना भाई संजीव को नहीं रही बनिल हो गया मान लो संजीव ने मेरी दे दी गाड़, अपना तड़के संजीव का नंबर लेके स्थिति दे देंगे भाई ले पकड़ रही भी इस तक कर लियो बात, ओ कौन इब अपना रहा और रूसी का भी मारता है, कदे भी कोई भी किसी से भी रूस सके भाई, इसमें क्या दिक्कत है, किसी के भी विचार कदे बदल सका, आप कति स्वतंत्र, हाँ संपूर्ण आजादी कि जो आदमी मारी गल जुड़ गया सारी जिंदगी जुड़े रहो, कति कोई वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं आपन है। आप 2 दिन आपको बात समझ में आए 2 दिन जुड़ो, 4 दिन आए 4 दिन जुड़ो, 4 दिन आपका काम जो आप करना चाहते हो उसमें जहां जहां जब तक हमारी मदद हो रही हो तब तक मदद लो, जब अपना काम हो जाए, जब छुट्टी कोई टेंशन नहीं अपन है, समझे नहीं जी। तो ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नंबर है। अब मान लो संजीव के पास कोई बंदा ऐसा है टीम में जो दादरी से बाहर का है, मान लो तेरी टीम में होगा एक आधा बंदा दादरी से बाहर का, सारे दादरी के हैं, एक आधा मान लो, अब जो दबार का होगा, जो दबार का है ना, अगर आड़े बैठा है जोजू का नया मानस ट्रेनिंग लिया हुआ है तो जोजू के जो सबसे दूर वाला मानस होने सबसे पहले हम काट जोजू वाले ने एंट्री देते, जोजू की 30 की आदमी की टीम होनी चाहिए, ले तेरी दूसरा आदमी, हर एक आदमी को, जितने लोग आप यहां बैठे हो हर एक आदमी को 30 आदमियों की टीम देंगे हम, कदम सोचते हो यो गणांडी हो रहा है, समझे नहीं बात आप, क्योंकि 30 आदमी एक ऐसा क्राइटेरिया है, मान लो आप कुम्हार हो ना, आपके 30 परिवार हैं बंदे, तो आप भूखे नहीं मर सकते, सामान लेनी है, लुहार हो 30 परिवार हो भूखे नहीं मर सकते, दुकानदार हो 30 परिवार आपके बंदे गाहक हो आप भूखे नहीं मर सकते, आप चिकित्सक हो वैद्य हो 30 परिवार आप पे परमानेंट हो तो आप भूखे नहीं मर सकते, वही आप पे कर देंगे आपके जीवन का। तो आपका ये सर्वाइवल का भी एक मॉडल है बेसिकली पूरे समाज का आपस का, कि 30 लोग मिलकर गुरुकुल भी खोल सके हैं, क्यों जी 30 बड़का खातर 2 मास्टर ले आओ और पैसा खर्च भी नहीं होता, कितना 10,000 में मास्टर आवे, सड़का पन में पड़े पावे, 1000 रुपये महीने मास्टर आ जाए, क्यों जी करो को नहीं, जाओ ना तेरे स्कूल की जरूरत ना तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत, हमने जो सा बालक तैयार करना होगा तैयार कर लेंगे, हमारा में जो सा लुहार होगा लुहार वाला काम सिखा देगा, कुम्हार होगा कुम्हार वाला सिखा देगा, जिन्हें बिजली वाला आंदा होगा बिजली वाला सिखा देगा। जिंदगी में काम तो रोटी बनाना रोटी उगाना, रोटी उगानी कैसे है रोटी बनानी कैसे है, 2 काम आन दो, छुट्टी को भूखा मारे नहीं सकता हमने, हमारे बाल का तो यही चीज कौन सिखा रहे। दूसरा धंधा देखो आप, मिस्त्री यार्ड हमारे में कोई सा
कौन सा मिस्त्री? बिजली का। बिजली वाला मिस्त्री हो या फिर कार का मिस्त्री हो या फिर मकान बनाने का मिस्त्री। देखो मैं तीनों की बात बताऊं। इब आप दो रहे कोई आवे नया चेला, उसने आप पीछे दो हो थोड़े बहुत रोटी पानी चाह, थोड़ा बहुत किराया दो हो। आप बिजली वाला का आपका कोई चेला नया आने लगा, आप भी खर्चा देते हो ना थोड़ा बहुत, ठीक। मिस्त्री आवे है उस दौरे भी दिहाड़ी करना आवे को बंदा। अब मिस्त्री दौरे दिहाड़ी करनी आ बंदा आवे, वो मिस्त्री ने देखे सार क्यों कर लावे, सीमेंट क्यों कर बनावे, सारा सौदा देखे, वो दिहाड़ी करन लाग रहा, सीखन लाग रहा, थोड़े दिन पाछा आप ठेकेदार बना पावे, वो है कि नहीं। न्यूए आप दो रहे भी थोड़े दिन आवे, थोड़े दिन पाछा आप मिस्त्री को आवे, फिर उस्ताद जी हो जाओ थोड़े दिन के बाद, हो जाए कि नहीं हो जाए। यानी कि देखो ये सारे काम जिंदगी के जितने भी काम है, काम सीखन आवे पीछे ले वे, काम सीख के फिर बड़ा बने। पढ़ाई का काम ईसा गधा बने है, मतलब पता नहीं क्या गधा मजूरी है कि बालक स्कूल में जावे पीछे देवे और फिर नौकरी लाके पीछे देवे और फिर ट्रांसफर कराओ पीछे देवे। मतलब वो सारी जिंदगी, मतलब कहना मतलब है कि अपनी मर्जी से काम भी नहीं कर पाता, कुछ आंदा भी नहीं आना उन्हें। मतलब यह है कि एकमात्र चीज जो बढ़िया मानी जाएगी वाह मानी जाएगी जिसमें आप जीवन जीने की कला सीख रहे हो, लेकिन जीवन में जो उपयोगी चीज आप नहीं सीख रहे तो वह बेवकूफी मानी जाओगी। तो हम सारे लोग मिलकर अपने गांव में, अपने गुआंड में, अपने परिवार में इस तरह का अरेंजमेंट कर सका। हाँ, रोड़ा सिर्फ समझ का है, ठीक है जी। तो गोड्डे भी सारे के जाम होने लग गए हैं, उठ के सरकन लग गए हैं और प्यास लग गई, किसी ने बाथरूम लग गई। बात मैंने इससे ज़्यादा कहनी भी कौन थी। आज आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी लानी थी कि आपने क्या करना है, सिर्फ जितने लोग अड़ा रहे हो, मान लो आपकी जानकारी में 3 लोग उस ट्रेनिंग में आवेंगे, तीनों का नाम फोन नंबर कहाँ से है वो संजीव द्वारा मैसेज कर देना है। जिस दिन संजीव मेरे को बोल देगा कि दादरी के 100 हो गए जी मेरे नए मानस, उस दिन दादरी पर टिक मार देंगे। दादरी से एक भी आदमी नहीं बुलाया जाएगा अगर दादरी में जब तक 100 नहीं होंगे, चाहे अपन ट्रेनिंग 6 महीने आगे सरकानी पड़ी हो या जो कद कर दोगे वो तो जद कर दोगे। मतलब बात ये है अगला बंदा अपनी मर्जी से है। हाँ, अपने आपने सिर्फ खबर पहुंचानी है, आपने कोई तैयार नहीं करना, आपने कोई नया बनाना नहीं, नया समझाना नहीं, सिर्फ खबर पहुंचाओ। जो आप तक संपर्क खुद करे वो मानस चाहिए बस। ऐसा तो है नहीं कोई रैली ले 500। हाँ, ना 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 ना, भीड़ तो चाहिए नहीं, एक खास लेवल तक ऊपर का मानस इस काम ने कर सके है। भीड़ नहीं चाहिए, कत्ती नहीं चाहिए भाई, कत्ती क्लियर कह दिया है। न्यू नहीं है कि 5 मानस लिया हो कि 6 लिया हो ना, एक बार समझ आले मानस आगे लेकिन खड़े होंगे ना। भीड़ तो सिर्फ उस अधिकारी ने या फलाने ने डराने खातर हो कि जय दे फालतू बकवाद करे तो देख ले। एक मानस गांव में, सिर्फ एक मानस, कितनी बड़ी फोर्स हो। अपने मोर्चे के इतने साथी हैं, पूरा बैंक और अमला 2-2, 3-3 गाड़ी ले रखी, रेकला खड़ा था और बोले इतना ही बता दा जनता सरकार मोर्चा तय हूं, कंधा हो तो बुलाऊं गाड़ी अपनी भी, तेरी तू तो ले आया अपनी। इतना कन देर ने बोला अच्छा तो बात सुन ले, बात सुन के जब मेरी बात गलत हो ना तो कम कर लिए, पर जब मेरी बात सही है ना तो धक्का करेगा ना तो मैंने मैसेज कर रखा है। जब आधा घंटा में जब मैंने उन नहीं बताया ना कि मैं ठाके कौन आप पा लेंगे मैं थाने में, थानेदार इतने में हो लिया। मुझे थानेदार ने न्यू बेरा हो ना कि भाई देख मैंने न्यू कह रखा, फोन कर रखा पहले कि मोर्चे के लोग फोन कर रखा कि मैंने उन आधा घंटा में बताना है कि मैं ठीक ठाक हूं। जब नहीं बताया था आप पा लेंगे थाने में। ये फटका थोड़ा हुआ है कि ये बहुत बड़ा फटका है यो, इतना दाबा बहुत है यो। और गांव के लिए 20 मानस जिस तो हो गए ना, किससे नेता पे 1 या 2 तो फालतू लोग नहीं है गांव में एक विचार के, और हम तो गांव में 20 नेता खड़े करांगे। गांव में बढ़ तो जाइए कोई सा नेता। अब पार्टियों का नेता नहीं आएगा अगली बार गांव के अंदर, कोई भी नहीं आएगा वोट मांगने, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। गांव में अगली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं आएगा, क्योंकि आपने वो 20 मानसन है गांव में घर घर जाके 20 गली, अगर गांव में हुआ 20 गली होती भी कौन यार। एक जने का बंडा में 1 गली लगावांगे ना कि इस गली में जितनी प्रॉब्लम है सारी लिख के लिया कागज पे, जिन जिन घरों में जो दिक्कत है, इस गली में क्या है लिया, इस गली की है, इस गली की सारी प्रॉब्लम ले आओ गांव के चुपाड़ में, सारी प्रॉब्लम आ गई, सब की आ गई कि नहीं आ गई। अब सब की में बहुत सी प्रॉब्लम है जो करते ठीक हो जाऊंगी, गणिये जो मोहल्ला 2-3 जन लोग मिलकर कर देंगे, कहीं है जो गांव के लेवल पर ठीक हो जाएंगी, बाकी बच गई, बाकी जो सिस्टम जो ठीक करेगा
अब हम उस लिस्ट बनावांगे, उस लिस्ट का बैनर लगेगा गांव के बाहर 20 बाय 20 का कि यह प्रॉब्लम है गांव में, जिस नेता द्वारा इनका समाधान हो और वो रिटर्न में इनका समाधान दे सकता हो कई दिन में कर देगा, वो गांव में वोट मांगना आ जियो, नहीं तो या लक्ष्मण रेखा पार कर दी तो गट्टे जांग देंगे। इतना तो लिखना है, क्यों जी? बढ़ के दिखाइयो गांव में। जब समस्या का समाधान ही नहीं है तो खाम खाई चौधरी बनने खातर किसी को काम खाई क्यों आने देवांगे? अरे नहीं तो मार दो रहा समाधान, गांव वाले 20 पे है समाधान, वह बताओगे। गांव वाले तो कहेंगे इन तो पूछ लो तारे नेता पे है कि नहीं, अरे इन बनाओ तो आ जाओ मिलकर करांगे बैठ के। नहीं ना देवेंद्र बलारा की जरूरत ना जनता सरकार मोर्चा की, हम 20 कर लेंगे, बस उन 20 से समाधान करना है तो सिखाना है यार। इतने में तो हंगा लागेगा, नींव बनने में कितना हंगा लाग जो, जड़ गहरी होने में कितना टाइम लाग जाओ, अपन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जड़ गहरी होए बिना ऊपर बिल्डिंग नहीं बनावांगे अपन मोर्चे वाले, खाम खाई फूफा नहीं करांगे, बस इतना क्लियर पता है। हमने पब्लिक तो दिखाना नहीं, कुछ करना नहीं, हमने तो नहीं पता है कि मैं जब करे नहीं सकता यार, एक शरीर है 24 घंटे हैं, कहां कहां दे सकता है कोई भी लीडर, कोई भी नेता, किसी को भी, कोई भी अफसर, कुछ भी, कितना टाइम एक गांव में या 2 गांव में जाए, पाछे 2 गांव में भी घूमे, पाछे लोग नु कहते यार बुलारा बहुत काम करा है, तो कल न जाके मैं चौधरी बना दोगे, बड्डा बना दोगे, तो भी 2 गांव में घुमांगे तो भी नु कहना बहुत 18 घंटे काम करता है। के काम करे तू 18 घंटे, जब कंधा हो के काम करे 18 घंटे, के कर लिया 18 घंटे, मान ले बाप तो बात करी, कुल मिला के कर लिया, गांव तो नहीं बदला ना। समझ डेवलप हुई तो आप बदल लोगे अपने आप, वो पता है। मेरे करे तो नहीं होगा, करने लायक बनाने से होगा, समझ गए ना? तो अपने गांव को करने लायक बनाना है, उसको वो करने की समझ देनी है। बालक तक कदे भी पैसा कमा के मत दो, उन्हें कमाना सिखा दो। किसी की मदद करनी है, 1000 रुपये देने तक बढ़िया, उसने 100 रुपये कमाना सिखा दो, 10 दिन में सीख लेगा, वो 1000 हो जाओगे उसके 10 दिन में। क्यों जी? 100 रुपये रोज के कमाने सिखा दो ना, उसको वो हेल्प करो जो उसको जिंदगी भर काम आए। तो जो गांव तक अगर अपन ने यह हेल्प कर दी तो यार पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएगी, या समझ तो दे दी। हमारी समझ को ये खा गए और हमने वह समझ देनी है, हमें लास्ट 100% तक जाना है। हमने गांव का एक भी व्यक्ति नहीं छोड़ना है, बस याद दिमाग में परमानेंट रखोगे। वो छोड़ दिया ना, जो छोड़ोगे वही बच्चा या वही व्यक्ति आपके टाइटैनिक में छोटा सा सुराख माना जाएगा, फिर वो एक दिन उस जहाज को डुबोएगा ही डुबोएगा। तो आपकी मदद इसमें इतनी चाहिए कि सिर्फ खबर पहुंचा दो कि अगली ट्रेनिंग में कौन कौन आना चाहता है, 100 नंबर जोन से हो जाओ, संजीव द्वारा भेज दो। जिनकी हाजिरी नहीं हुई उन्हें दे दियो, तो इसका फोटो अपने द्वारा रख लिए, तने इसकी एंट्री करनी है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप आए।